हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट कुर्ते की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के लिए कपड़े को रखते हैं फोल्ड करके, उसी तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है अपनी हिप के अकॉर्डिंग। जितने भी हमारा हिप राउंड होता है, हिप राउंड हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। जैसे हिप राउंड यहाँ पर हमारा 44 इंच है, तो उसका फोर्थ भाग करके मैंने 11 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। टोटल मैंने यहाँ पर ये कपड़ा 13 इंच में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग वीडियो बता रही हूँ, क्योंकि आजकल शॉर्ट कुर्ती बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब गर्मियों के सीज़न में सब शॉर्ट कुर्ती में पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो शॉर्ट कुर्ती किस तरह से बनाई जाती है, तो इस यहाँ पर सबसे पहले कोई शॉर्ट कुर्ती भी नॉर्मल कुर्तियों की तरह बनती है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि शॉर्ट कुर्ती उसमें क्या क्या करना होता है बदलाव, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं तीरे का नाप लगाऊंगी। तीरा मैं रख रही हूँ, जितना भी मेरा तीरा है उतना उसका आधा रखूँगी। तो यहाँ पर 15 इंच का मेरा तीरा है, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगी। तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पर ये निशान हमने सीधा करने के लिए लगाया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्टों की कटिंग में अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने फ्रंट पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर ये कपड़ा हमारा टेढ़ा है, तो इसे मैंने सीधा कट कर लेना है पहले। तो टोटल 7.5 इंच तीरा लगाने के बाद, अब तीरा मैंने 7.5 इंच रखा हुआ है, तो नीचे में 1 इंच कम कर लूँगी। टोटल में 6.5 इंच रखूँगी। अब इस तरह से ये फ्रंट वाला आर्म होल है हमारा, इस आर्म होल को मैं टोटल 6.5 इंच रखूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लेना है। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच रखा, यहाँ पर 7 इंच रखा, नीचे मैंने 1 इंच पूरा कम कर लिया है। अब जो हमारे यहाँ पे चेस्ट है 41 इंच है, तो 41 का फोर्थ भाग होता है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पर, लेकिन यहाँ पर ये जो कुर्ती है ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है। शॉर्ट कुर्ती जैसे क्या होता है, अधिकतर जो होते हैं शॉर्ट कुर्ती को थोड़ा लूज पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती होती है वो एकदम टाइट नहीं पहनते, उसे थोड़ा उसे लूज रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच से और टोटल में 10.5 इंच रख दे रही हूँ। कमर का नाप मैंने यहाँ पर 7 इंच पर लगाया है, जो कि हमारा अगर हम यहाँ से रखें तो ये हमारा 14 इंच पर आ रहा है। अब कमर यहाँ पर हमारी 36 इंच है, तो 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच। इसमें भी मैं 1.25 इंच बढ़ा के रख दूँगी। टोटल में 9.25 इंच रख लूँगी। फिर नीचे मैंने 7 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमारा हिप राउंड आ गया। अगर हम शोल्डर से देखते हैं तो ये हमारा 21 इंच पर आ रहा है। जो हिप राउंड होता है हमारा यहाँ से लगभग 21 या 22 इंच पर आ जाता है। कोई 20 इंच से शुरू करते हैं, 20, 21 या 22 इस तरह से आता है। तो मैंने यहाँ पर 21 इंच पर लगाया है। जैसे जो कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, कस्टमर की लंबाई के हिसाब से ये बनाया जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा लंबाई है तो 22 रखो, मीडियम है तो 21 रखो, अगर शॉर्ट्स है तो उसमें 21 रखो, छोटा साइज है तो उसमें 20 रखो, मीडियम साइज में 21, और बड़ा अगर ज़्यादा ही कोई बड़ा होता है तो लंबा होता है तो उसमें 22 इंच हिप राउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 21 में रखा हुआ है। तो आप हिप राउंड इसका हमारा 44 इंच है, इसमें भी मैंने 1.25 इंच बढ़ा के रख दिया है। टोटल मैंने 44 का फोर्थ भाग 11.5 हो गया, 11 मैंने 1.25 इंच, टोटल 11.25 इंच मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इसमें हमने इस तरह से शेप दे देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह का शेप नहीं बना पाते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं।
जैसे यहाँ पर 3 इंच तक हमने लगभग सीधा रखना है इसे। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमने राउंड ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने, देखिए इस तरीके से ये 3 इंच तक मैंने थोड़ा वो सीधा रखना है। फिर यहाँ से हमने हल्का हल्का राउंड लेके इस तरह से बनाना है। अगर आप फिंगर से आप नहीं बना पाते तो आप सेब पट्टी की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमर तक इस तरीके से हमने रखनी होती है सेब पट्टी को। ये ऐसे करके आप निशान लगाएं यहाँ पर तक। फिर यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से निशान लगाएं सेब पट्टी की मदद से। तो ये निशान हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेने हैं। अब लंबाई, अब शॉर्ट कुर्तियों की जो लंबाई होती है वो अगर हम ज़्यादा ही रखते हैं तो वो होती है 30 इंच। उससे ज़्यादा शॉर्ट कुर्ती की लंबाई नहीं होती है। और यहाँ पर जो मेरा कस्टमर है उसमें मैंने 29 इंच की लंबाई रखनी है। अब 29 इंच यहाँ पर लंबाई है तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन ऊपर चला जाता है और 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में आता है। तो टोटल मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो टोटल 29 की लंबाई है तो मैंने यहाँ पर 30.5 इंच लंबाई रख ली है। इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल में ये फ्रंट वाला है हमारा, तो यहाँ पर हम 1 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और इससे यहाँ पर इस तरीके से राउंड से दे देंगे। अब जो यहाँ पर नेक है, नेक की कटिंग हम बुकरम में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो नेक बनने वाला फ्रंट की ओर वी शेप में है और पीछे साइड को 3 इंच का नॉर्मल सा गला है राउंड में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने कट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर हमारे निशान हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी लगभग 1 इंच में मैंने कट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम 3 इंच की नेक रखेंगे तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। 3 इंच का हम नेक रखेंगे तो इधर शोल्डर की साइड को हमने आधा इंच इस तरीके से शोल्डर को डाउन करना होता है। यहाँ से बिल्कुल उतना ही रखेंगे और आर्म होल की साइड में इधर को हमने डाउन करना होता है, हल्का सा इसे तिरछा करना होता है। शेप जो शोल्डर का यहाँ पर हमारा शेप होता है वो इस तरफ से एकदम सीधा नहीं, हल्का हल्का यहाँ पर से नीचे को जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग।
बैक पार्ट कट करने के लिए इस तरीके से हमने कपड़े को बराबर बिछा लिया है। उसके बाद मैं इसमें फ्रंट पार्ट को बिछा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। फ्रंट पार्ट को मैंने देखिए बैक पार्ट को मैंने ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा रखा हुआ है, करीबन पौना इंच या आधा इंच, इस तरीके से हमने ज़्यादा रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पौना इंच जो बैक साइड है वो बढ़ा के रखी और बाकी नीचे हमारा बराबर रहेगा और यहाँ भी हमारा बराबर रहेगा। और आर्म होल में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो ये कॉर्नर है बैक का आर्म होल बनाने के लिए, इस कॉर्नर से हमने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से बाकी पूरा हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पर हमने इस तरीके से पौना इंच ऊपर को रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो आर्म होल यहाँ पर शोल्डर है इसे नेक से आधा इंच इस तरीके से इधर साइड को कम कर लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए। तो आप समझ गए होंगे आर्म होल में मैंने किस तरह बढ़ा के रखा और यहाँ मैंने किस तरह। बैक साइड को हम बढ़ा के क्यों रखते हैं, बैक उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब कभी हम फ्रंट का जो गला होता है हमारा, अगर हम बैक साइड को आधा इंच या पौना इंच बढ़ा के नहीं रखेंगे तो फ्रंट का गला जो होता है हमारा पीछे की ओर भागता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक साइड से आधा या पौना इंच बढ़ा के रखते हैं। अब हम यहाँ पर बैक साइड में नेक की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट ओर तो हम बुकरम से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच रखा हुआ है। यहाँ पर 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और गले की जो लंबाई में रखूँगी यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगी पीछे साइड से। तो ये बैक साइड का हमने नेक कट कर लिया है। फ्रंट में हम बुकरम से कट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की लंबाई हम यहाँ पर 17 इंच रख रहे हैं। 17 इंच की लंबाई है, तो उसमें हम 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। 1 इंच नीचे फोल्डिंग में मार्जिन जाता है, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन जाता है। तो टोटल हम 18.5 इंच रखेंगे।
अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हम इसे बराबर कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स के लिए। ये कपड़ा हमारा कम पड़ेगा। तो अब हमें इसमें जोड़ लगानी, क्योंकि हमने जो बाजू रखनी है नीचे से भी हमने फैली रखनी है, नीचे से भी करीब 7 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मेरा ये 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाजू में जोड़ लगानी है। तो जोड़ हम किस तरह से लगाएंगे, तरीके से इस कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर इसे 1/2 इंच इस कपड़े के ऊपर मैं इसे चढ़ा के रखूँगी, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो अब इसकी जो चौड़ाई हमारी टोटल हो गई है 10 इंच हो गई है, काफ़ी है। अब बाजू की जो हम यहाँ से चौड़ाई रखेंगे वो हम रखते हैं चेस्ट का 5वां हिस्सा। जैसे यहाँ पर हमारी 41 इंच की चेस्ट है, तो उसका 5वां हिस्सा हमारा होगा 8 इंच। तो टोटल 8 सवा 8 इंच इस तरीके से होगा। उसमें हम सिलाई मार्जिन बढ़ा के रखेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 9.5 इंच रख लूँगी। और यहाँ से मैं बाजू को, ये हमारी बाजू की ये वाली लाइन है, अब यहाँ से मैं बाजू को 3-3.5 इंच डाउन करूँगी, क्योंकि जो हमारा चेस्ट है यहाँ पर 41 इंच का है। तो यहाँ पर मैं बाजू को 3.5 या 4 इंच डाउन करूँगी। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, 2 इंच मैंने सीधा रखना है। फिर वहाँ से मैंने इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बाजू में शेप दे दिया है। अब नीचे हमें जो बाजू की नीचे की मोहरी रखनी है, 7 इंच की मोहरी हमने तैयार रखनी है। तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस निशान को मैंने यहाँ मिला लेना है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जोड़ है, इस जोड़ को ही हम कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम बाजू को जोड़ लेंगे, यहाँ से हम जोड़ लेंगे, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और, तो यहाँ से हम बाजू को आधा इंच फ्रंट की ओर कट करते हैं। तो ये मैं चीज़ में जब इसको मैं जोड़ लूँगी उसके बाद करूँगी। तो फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।